नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में घर के अंदर पति पत्नी का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच में जुट गई है। मौके पर पहुंचे एसएसपी शैलेश पांडे का कहना है कि मृतक पति पत्नी का घर गांव से अलग किनारे था और उनके दामाद ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पूरा मामला है पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के चांदपुर हरबंस का। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के चांदपुर हरबंस गांव के बाहर खेत में बने एक मकान में पति पत्नी का शव मिला। इसकी सूचना उस समय हुई जब इसकी जानकारी दामाद आज राशन पहुंचाने गया था तो घर से कोई नहीं निकला। अंदर गया तो देखा कि दोनों लोग औंधे मुंह पड़े हैं। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी और एसएसपी शैलेश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और पूरे प्रकरण की जांच शुरू हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी शैलेश पांडे का कहना है कि रविवार की सुबह 10 बजे सूचना मिली कि चांदपुर हरबंस गांव के एक घर में पति पत्नी का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पूरा कलंदर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया गया। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पति पत्नी को किसी भारी चीज से उनके सर पर वार करके हत्या की गई है। हत्यारे व हत्या का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। मामला कुछ प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के भी माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल पर अपनी जांच को केंद्र कर रही है और जल्द ही इस घटना के वर्कआउट के बारे में भी बात कर रही है। और थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के गांव चांदपुर हरवंश में आज 10 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक घर में पति पत्नी जो वृद्ध हैं उनका शव मिला है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पे मौके पे आई और घटनास्थल के निरीक्षण से ये पता चलता है कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से इनके सर पे वार किया गया है और जिससे इनकी मृत्यु हुई है। ये दोनों अकेले रहते थे। यहाँ पर गांव से सटे एक छोटा सा मकान जैसा कि आप देखें यहाँ पर आके ये अकेले रहते थे। हत्या किन कारणों से हुई है अभी इनके परिजन जो नहीं बता पा रहे हैं। इसमें तत्काल हमारी टीम लग गई है। इस घटना का अनावरण करेंगे। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर अभी सभी पहलुओं पे हम लोग पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया इनके परिवार में इनकी एक बेटी है जो शादीशुदा है। इनके दामाद जो हैं उन्होंने ही ये सूचना दी थी और अभी फ़िलहाल किसी प्रॉपर्टी विवाद या किसी अन्य तरह की विवाद की बात ये नहीं बता पा रहे हैं। अयोध्या वासियों के लिए राहत भरी खबर आज आई। वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन अब दुकानें खुलेंगी। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 600 से ज्यादा एक्टिव वाले शहरों में किसी भी तरीके की सरकार छूट नहीं देगी। फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के साथ 1 जून से कुछ बदल जाएगा। कोरोना कर्फ्यू को लेकर यूपी सरकार ने जारी किए हैं निर्देश। नए निर्देश के मुताबिक 1 जून सुबह 7 बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना कर्फ्यू तमाम गतिविधियों के साथ लागू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। प्रदेश की सभी बाजारें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर खुली रहेंगी। सभी फ्रंटलाइन सरकारी दफ्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी, जबकि कुछ जगहों पर 50% कर्मचारियों के साथ कार्य संस्थान करेंगे। शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन क्लास विभागीय फैसले के हिसाब से चलेंगे। सभी धार्मिक स्थलों में 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा पाएंगे। तो कुल मिलाकर पाबंदियों के साथ राहत भरी खबर आई तो लोगों को काफी राहत मिली है। अयोध्या वासियों के लिए भी राहत भरी खबर है कि 1 जून से शर्तों के साथ अयोध्या भी खुल जाएगी। शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा, जबकि गुरुवार को साप्ताहिक बंदी। नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। रेस्टोरेंट और होटल बंद रहेंगे। तो कुल मिलाकर राहत भरी खबर आज लोगों को मिली है।
लंबे लॉकडाउन के बाद अब जो खबर आई है वह लोगों को खुशी दे गई है। दुकानें बंद हैं, लॉकडाउन का पालन हो रहा है। तस्वीरें आप देखें कि लाइन से दुकानें बंद हैं। ये अलग बात है कि चोरी छुपे आधा शटर उठा करके कुछ लोग अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं। अब उन्हें 1 जून से यह भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज दिन में भी चौक में मास्क और वाहन चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा चलाया गया। इसी तरीके से टीएसआई के द्वारा भी आज कई स्थानों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तस्वीरें आप चौक की देख सकते हैं, जहां पर आधा शटर उठा करके जुगाड़ के सहारे अपनी दुकान संचालित कर रहे थे लोग। अब 1 जून से वह खुलेआम अपनी दुकान खोल सकेंगे। तस्वीरें देखें, आधा शटर खुली ये दुकान, जहां पर ग्राहक खड़ा। अब इन्हें कौन बताए कि 2 दिन इन्हें और इंतजार करना चाहिए था। फिलहाल 1 जून से अयोध्या में भी दुकानें खुलेंगी। 5 दिन लॉकडाउन, 2 दिन कोरोना का नाइट कर्फ्यू रहेगा और इसके अलावा साप्ताहिक बंदी रहेगी। फिलहाल अधिकृत आदेश जिलाधिकारी के द्वारा जारी होगा। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको चौक की, जहां पर आज लॉकडाउन की अनदेखी देखने को मिली। भारत की जनवादी नौजवान सभा का आज 11 सदस्यीय जांच दल जनौस के प्रदेश महासचिव कामरेड सत्यभान सिंह जनवादी के नेतृत्व में नगर निगम की बैसिंग ग्राम सभा में स्थित कांधा गौशाला पहुंचा। गौशाला पर जांच दल के पहुंचते ही यहां पर मौजूद कर्मचारी ने गेट बंद करके ताला लगा दिया। अंदर से कहा गया कि ऊपर से आदेश आया है, मंगलवार तक किसी को यहां न जाने दिया जाए। जांच दल पूरी टीम के साथ यहां पहुंचा था और उसे अव्यवस्था देखने को मिली। गाय कीचड़ में खड़ी मिली। एक कर्मचारी से जब पूछा गया कि खाने के बिना गाय मर रही है तो उसने बताया कि आज कोई गाय नहीं मरी है। इस तरह से वहां पर बड़ी अव्यवस्था बनी हुई है। सत्यभान सिंह जनवादी का कहना था कि प्रदेश सरकार जनता से 1 रुपया गौशाला के लिए शेष के रूप में ले रही है। जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दलालों के हाथों में व्यवस्था देकर योजना और व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। जनौस के प्रदेश महासचिव कामरेड सत्यभान सिंह जनवादी ने प्रशासन पर कड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मानवाधिकार का हनन प्रशासन कर रहा है, गौ सेवा भी नहीं करने दे रहा है। जनता को गेट में ताला लगा दे रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। यहाँ पर आए दिन गोवंश मर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने से रोका जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संगठन इसकी कड़ी निंदा करता है। हम लोगों ने जो परसों ही ऐलान किया था कि हम लोग बैसिंग गौशाला जाएंगे और वहाँ जो तमाम जो वीडियो वायरल हुए और तमाम जो अखबारों में निकला और तमाम जो जानकारियाँ मिली कि वहाँ बड़े पैमाने पे जो बिना भूसा के, बिना पानी के जो गाय मर रही हैं और उनको किस तरीके से लोग छोड़ दे रहे हैं, वो पड़ी हुई हैं गाय जो है वो सब। बीकापुर तहसील के एक लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। आरोपी लेखपाल के खिलाफ शिकायत की है अधिवक्ता अमरनाथ वर्मा ने और एसडीएम बीकापुर को दिया है शिकायती पत्र। एसडीएम ने कहा है कि जांच करा करके सख्त कार्रवाई उस लेखपाल पर की जाएगी अगर मामला सही पाया गया तो। अमरनाथ वर्मा एडवोकेट की तरफ से एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है कि बंटवारे के मुकदमे में लेखपाल हैं, हल्का लेखपाल सुरभान, उनके द्वारा कुछ पैसे की मांग की गई थी, जिन्होंने रिकॉर्डिंग किया है। तो इसकी हम जांच करा लेते हैं। अगर जांच में दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। यदि आप देवकाली की तरफ से बाईपास होकर के परिक्रमा मार्ग पर जाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साईं दाता की कुटिया के पास का अपोजिट साइड। बताते हैं कि लालबाग में नगर निगम के द्वारा सौंदर्यीकरण के कार्य के तहत एक तालाब की खुदाई की जा रही है और यहां से निकाली गई जलकुंभ भी और उसका गंदा पानी और कचरा हाईवे पर सर्विस लेन के किनारे ही डाल दिया जा रहा है। दिन भर सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली के जरिए यहां पर ला करके गिरा दिया जाता है यह मलबा, और इस मलबे की वजह से सर्विस लेन पूरी तरह से बाधित हो गई है। तस्वीरें देखें आप, परिक्रमा मार्ग देवकाली बाईपास से अगर आपको आना है तो
हाईवे के किनारे यानी साईं दाता की कुटिया का अपोजिट साइड ये है, जो ग्राम भीखापुर की ओर रोड जाएगी उसकी ये हाल है। रात में अगर कोई वाहन गलती से सर्विस लेन पर आ जाए तो पक्का है यहां पर बड़ी सड़क दुर्घटना हो जाएगी। और यह सब कुछ हो रहा है नगर निगम के द्वारा लालबाग में एक तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर के वहां से खोदी जा रही जलकुंभी और गंदा पानी और उसके गंदे मलबे को यहां पर लाकर के सड़क पर डंप किया जा रहा है। फिलहाल इस ओर एनएचआई को ध्यान देना चाहिए, लेकिन एनएचआई के अधिकारी बगल से ही गुजर जाते हैं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। अयोध्या को सुंदर और स्वच्छ बनाने की परिकल्पना नगर निगम कर रहा है, लेकिन मलबा डाल रहा है हाईवे के किनारे। अब ये तस्वीरें आप अगर देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि अयोध्या का सौंदर्यीकरण किस तरह से हो रहा है। आदर्श प्रेस क्लब बीकापुर के तत्वावधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर उपस्थित पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार पंडित सोमनाथ तिवारी द्वारा पत्रकारिता जगत में उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अंबिका मिश्रा को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उपस्थित पत्रकारों ने वरिष्ठ पत्रकार अंबिका मिश्रा के जन्मदिवस के अवसर पर हिंदी पत्रकारिता दिवस की दोहरी खुशी का इजहार करते हुए समाज के प्रति अपने दायित्वों का सजगता के साथ निर्वहन करने की संकल्पना व्यक्त की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर दिनेश तिवारी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आदर्श प्रेस क्लब बीकापुर के तहसील अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, संरक्षक ब्रजेश तिवारी, के.एस. मिश्रा, अशोक वर्मा, पुष्पेंद्र मिश्रा, गुलशन सिद्दीकी, अरुण प्रताप सिंह, धर्मेंद्र पांडे, फूलचंद आदि पत्रकार मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र और देश के पत्रकार भाइयों और मीडिया से जुड़े सभी भाइयों को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। साथ ही ये आज संकल्प लिया जाना चाहिए कि हम लोग अपनी लेखनी का उपयोग करेंगे, ना कि दुरुपयोग, और सभी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। पत्रकार माने सभी पत्रकार होते हैं। आदर्श प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा और उसके प्रमुख प्रेरणा देने वाले संदीप मिश्रा के नेतृत्व में इस बैनर तले पूरी तहसील में जो भी कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा उसका हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। तीनों कृषि कानूनों की वापसी एवं एमएसपी पर कृषि उपज खरीदने का कानून बनाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली के चारों तरफ चलाए जा रहे किसान महाआंदोलन के समर्थन में आगामी 1 जून को फैजाबाद इलाहाबाद मार्ग पर स्थित पिपरी टोल प्लाजा पर धरना दिया जाएगा। यह जानकारी किसान यूनियन के नेता घनश्याम वर्मा ने दी।